नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपी लाइफ में। मैं आपका दोस्त अश्विनी यादव इस वक्त मौजूद हूं जनपद एटा में। ये है ऑल इंडिया किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अपने मैं टीम के साथ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। कई दिन हो गए हैं और धरना दे रहे हैं। यहाँ पर मैं पूछूंगा मुख्य उद्देश्य क्या है धरना देने का। मैं आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप ही है? अच्छा, शुभ नाम क्या है, अपना परिचय देते हुए जरा बताइए। मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन हूँ जी। और यहाँ ऑल इंडिया किसान यूनियन का मुख्य पर्पज ये है कि मुरली कृष्णा चकोरी फैक्ट्री है जी। और एक फैक्ट्री और है हिंदुस्तान लीवर के पास जी। दोनों ही फैक्ट्री का जो वेस्टेज निकलता है पानी के रूप में और मलबे के रूप में, दोनों ने ही अंदर पानी को विषैला कर दिया है, दूषित कर दिया है और पानी पीने लायक नहीं रहा है। कई गांव में तो लोगों को कैंसर हुआ है, पथरी हुई है और खेती बिल्कुल खराब हो चुकी है, खेती में कुछ नहीं हो रहा है और 12 लोग कैंसर से पीड़ित होकर के आज तक खत्म हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, खत्म हो चुके, बदरिया गांव के खत्म हो चुके हैं और हरीशिवपुर गांव है, असरौली के पास भी दूसरी वाली फैक्ट्री है। कहने का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पर ये असुविधा पैदा हो रही है, इनको देखते हुए जनता त्राहिमाम कर रही है। कम से कम 10-10 किलोमीटर इसका क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक चकोरी फैक्ट्री जो लगी हुई है मुरली कृष्णा बदरिया के पास में, वो भी 10-10 किलोमीटर में रेंज में जा रही है और ये दूसरी फैक्ट्री है हिंदुस्तान लीवर के पास में, वो भी चकोरी फैक्ट्री है। इसी तरीके से उसने भी 10-10 किलोमीटर की रेंज में पानी दूषित कर दिया है। और ये लोग क्या करते हैं, पानी का अंदर ही बोरवेल इन्होंने बना करके अंदर पानी जा रहा है। जो वेस्टेज होता है पानी का, गंदा पानी होता है, जब गंदे पानी को स्रोत होते हैं तो केमिकल युक्त जो पानी होता है उनको स्रोत के धाराएं बन जाती है। धाराओं के साथ में 10-10 किलोमीटर, आज तो इन दो फैक्ट्रियों ने 10-10 किलोमीटर की रेंज में अपना प्रभाव छोड़ा है। अगर यही हालात रहे तो पूरा जिला प्रभावित हो जाएगा और पूरे जिले में पानी दूषित हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो बदरिया क्षेत्र में जो घटनाक्रम हो रहा है और इधर ये जो हिंदुस्तान लीवर के पास जो फैक्ट्री है, यहाँ तक कि पशुओं में बांझपन आ रहा है। अच्छा, पशुओं में बांझपन आ रहा है, फिर भी जिला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कितने दिन हो गए, कब से धरना चल रहा है आपका? ये अनिश्चित का 28 तारीख अनिश्चित का धरना चल रहा है। अच्छा। और हमने 20 तारीख को धरना दिया था, शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले कई वर्षों से प्रार्थना पत्र भी देते रहे। मजबूरी में आकर के बड़ा आंदोलन का रूप लिया गया है। 20 तारीख को बड़ा आंदोलन था, उसके बाद 7 दिन का हमने एक वार्निंग दी थी प्रशासन को, शासन और प्रशासन के रूप में। यहाँ तक जिलाधिकारी महोदय है, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, एक ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 दिन के अंदर तब कहीं जाकर के 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू किया है। और ये धरना का ये रूप है, जब तक ये फैक्ट्रियां नहीं उखड़ेंगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा, क्योंकि हमें इस क्षेत्र की जनता को रोगी नहीं बनने देना है। अच्छा। रोगी नहीं बनने देना है। ऐसे हालातों में धरना लगातार जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अच्छा जी हाँ। तो आज कितने दिन हो गए लगभग? आज अनिश्चितकालीन 28 तारीख से चल रहा है, तीसरा दिन हमारा चल रहा है जी। इसलिए मैं इसलिए आपके माध्यम से प्रशासन से और शासन से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप विशुद्ध जल की व्यवस्था पूरे देश में कर रहे हैं और ये फैक्ट्रियां, एटा जिले के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं ये अशुद्ध पानी दे रही हैं, जहरीला पानी दे रही हैं, तो कहाँ का शासन का न्याय है, कहाँ का प्रशासन का न्याय है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, आपकी जो पेयजल की व्यवस्था है कि विशुद्ध पानी पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन एटा जिले में आप अशुद्ध पानी दे रहे हैं, जहरीला पानी दे रहे हैं। इस जहरीली पानी से होगा क्या? और हमारी कानून कहती है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति अगर है तो उसको फंसना नहीं चाहिए, किसी भी रोग में या अपराध में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन तो ये कह रहा है कि पूरा का पूरा जिला ही जहरीला पानी पिलवा रहा है। यहाँ के लोगों में कैंसर की बीमारी हो रही है, पथरी की बीमारी हो रही है और खुजली होती है, फोड़ा फुंसी होती है, श्वास जमा हो रहे हैं, यानी कि 100% बीमारियां शुरू हो चुकी है। इसलिए बार बार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन एटा से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से तत्काल निर्णय लेकर के इन दोनों फैक्ट्रियों के एनओसी पहले आपको देना नहीं चाहिए, आज कैंसिल करना चाहिए, दोनों फैक्ट्री बंद होना चाहिए।
और जनता से अपील है, एटा जिले की जनता की अपील है कि भाई आप सारे लोग सहयोग करो। यहाँ तक कि भाई पशु पक्षी तो सभी आ गए, गौवंश भी आ गया, गौवंश भी कई बहुत सारे मर गए हैं। कहने का मतलब है तो वो सारी चीज चल रही है। मैं अपेक्षा ये करूंगा कि आप हमारी आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे और एटा जिले की जनता को बचाने का काम करेंगे। जहरीला पानी जो प्रशासन पिला रहा है, सरकार पिलवा रही है, इसको तत्काल प्रभाव से जो आपकी विशुद्ध जल योजना इस देश में चल रही है उसी को लागू करते हुए तत्काल प्रभाव से इन दोनों फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। डीएम साहब आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और आप विचार करिए, तत्काल संज्ञान लीजिए। डीएम साहब मैं कहना चाहूंगा जिलाधिकारी एटा, इस पर विचार किया जाए, तत्काल संज्ञान में लिया जाए इस मामले को। जी पानी के बारे में जी क्या है? ये पानी जी देखिए, ये पानी ये बिल्कुल दूषित पानी है। अच्छा, और जरा कैमरामैन तस्वीर दिखाइए यहाँ से। ये पानी इसी तरीके से पानी 10 किलोमीटर में नलों से निकल रहा है, हैंडपंप का पानी है। इसलिए इतना विषैला पानी अगर कोई इसे पी लेंगे तो निश्चित रूप में उनकी मौत हो जाएगी और कैंसर हो रहा है। स्लो पॉइजन है। अच्छा, इसमें स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन आप समझते हैं कि स्लो पॉइजन कीड़े भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपनी जितनी भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती हैं, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से ये पूरे जिले का समस्या है, पूरे प्रदेश और देश की समस्या है, इस मुद्दे को लेकर के पूरा जिला प्रभावित है और आवश्यकता पड़ेगी तो ऑल इंडिया किसान पूरे देश के संगठन के लोग बुलाने का काम करें। जब तक समाधान नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, तब तक बैठे ही रहेंगे आप। बिल्कुल, तब तक बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन। चाहे हमें जिस तरीके से निर्णय ये है कि फैक्ट्री बंद। अच्छा, और कोई आश्वासन नहीं, फैक्ट्री बंद, सील करा दी जाए, बंद करा दी जाए, लास्ट फैसला हमारा ये यही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज यानी कि डीएम साहब या एसडीएम साहब कोई ज्ञापन लेने आए? नहीं, ज्ञापन तो अब देना ही नहीं है, वार्ता होनी है। अच्छा अच्छा। वार्ता होगी तो वार्ता का मुद्दा एक ही है कि ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए, और कोई मुद्दा ही नहीं है। एक सूत्री मुद्दा है, एक सूत्री कार्यक्रम है। कुछ तो कह के गए, अभी कोई बात नहीं हुई है। कल या परसों में हाँ, अभी बात होगी, वार्तालाप होगा। LIU आए हैं, उन्होंने कहा कि बात कराएंगे आपकी, तो प्रतिनिधि बात करेगा इनसे कि, और बात में हमारा एक ही मुद्दा होगा कि ये तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री बंद होना चाहिए, क्योंकि अपनी फैक्ट्री बंद होना चाहिए। हम अपने एटा जिला से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी स्थितियों में हमारे एटा जिले के किसी भी एक भाई का, बहन का अगर कोई भी नुकसान होता है तो हमारा नुकसान है, इस देश का नुकसान है। अगर फिर भी अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो आप क्या करेंगे? लास्ट में ही करेंगे। ये आंदोलन का रूप और विस्तार हो जाएगा, और विस्तार हो जाएगा। जिस तरीके से 1.5 साल आंदोलन चला था दिल्ली में, तो इसका विस्तार रूप होगा, क्योंकि पूरे देश के किसान हमारे साथ तैयार है। बस कहने की भर है, सारा हिंदुस्तान के किसान यहाँ आएंगे, लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि फैक्ट्री बंद करानी है, हर हाल में फैक्ट्री बंद करानी है। ये आजादी की लड़ाई है, हमारी किसानों की आजादी की लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है। जिस तरीके से आजादी के दौरान में नील की खेती का किसान विरोध करते थे। पूरा हिंदुस्तान का किसान चाहता था कि नील की खेती हिंदुस्तान में न की जाए, लेकिन फिर भी अंग्रेज उस नील की खेती कराते थे और नील की खेती करा करके अपना प्रोडक्शन तैयार करते थे। वही हाल है। जिस तरीके से नील की खेती का विरोध पूरे हिंदुस्तान में आजादी के दौरान में हुआ था, तो आज फिर से वही हालात है कि ये जो चकोरी फैक्ट्रियां जो काम कर रही हैं, नील की खेती जैसा ये सिस्टम बन गया है, और चकोरी से कोई फायदा नहीं होता है। चकोरी से तो कैफीन निकलता है, उससे तो जहर बनता है। इससे पूरे देश में ही ये बंद होना चाहिए चकोरी फैक्ट्रियां। तो इसलिए हम चाहते हैं, आपके माध्यम से बार बार रिपीट करना चाहते हैं कि ये इशू ये जनता का, आत्मा का है, जनता का सत्य का निर्णय है। क्योंकि जब जब किसान आजादी की लड़ाई लड़ता है, तब पूरे देश का किसान इकट्ठा होता है। चंपारण बिहार में गांधी जी गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में आंदोलन खड़ा किया था,
तो आज यहाँ ऑल इंडिया किसान यूनियन और कैलाश लोधी की पूरी टीम एटा जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर रही है और ये आंदोलन क्रमवार तरीके से विस्तार रूप लेगा, विराट रूप लेगा। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, शासन को झुकना पड़ेगा। झुकना इसलिए पड़ेगा, आप पेयजल की बात कर रहे हैं और या विशुद्ध पानी पिलवा रहे हैं, तो ये अन्याय है। ये अन्याय हिंदुस्तान का किसान स्वीकार नहीं करेगा। ये सिर्फ किसान ही नहीं परेशान है, इस क्षेत्र में रहने वाला हमारा किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, ये शहर भी प्रभावित होने वाला है। तो किसान, गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित तथा सारे लोग परेशान हैं। इस परेशानी जीव जंतु पशु पक्षी सभी लोग परेशान हैं। हालात जो बताए गए हैं, आपको मैंने बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये पशु भी बाज होने लगे हैं। अगर पशु बाज होने लगे हैं तो इंसान भी बाज होने लगेगा। इसका कौन हर्जाना देगा? इसका इसलिए साथियों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसका पुरजोर तरीके से विरोध चल रहा है और ये विरोध लगातार चलता रहेगा। और जब तक कि इन किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं सभी जनता जनार्दन से कि आप लोग इस आंदोलन में सहभागी बने, क्योंकि ये जिला सभी का है, इसमें सभी लोग रहते हैं। सभी लोग रहने का मतलब है कि सब लोगों का जिला होने के साथ साथ सबको संघर्ष में सहभागी हर हाल में बनना ही चाहिए। मैं आपका परिचय देते हुए बताइए। राजेंद्र सिंह राणा जी, प्रदेश संगठन मंत्री ऑल इंडिया किसान यूनियन। जी जी, आप अपनी बात रखिए देश के सामने। मैं ये कृष्णा चकोरी फैक्ट्री है, वो जो दूषित पानी केमिकल वाला, जिसको स्लो पॉइजन कहते हैं, वो बोर में डालती है। वो बोर में डालती है और उस बोर से पानी दूर दराज 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाता है। यही है आपकी बात। ओके, अच्छा सर, आप यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाते रहिए कैमरामैन, तस्वीरें दिखाते रहिए। यहाँ दिखाइए, दिखाते रहिए आप। ये युवा साथी भी खड़े हुए हैं, देखिए, दिखाइए जरा कैमरामैन तस्वीरें, यानी कि नजदीक से दिखाइए। देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूछूंगा, देखिए इसके बारे में। देखिए, ऑल इंडिया किसान यूनियन है और इसके बारे में बताएंगे। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताइए। देखिए, ये ऑल इंडिया किसान यूनियन का बैनर है और बैनर के माध्यम से हम शो करना चाहते हैं कि ये जो मेन रोड है जी, ये जो बदरिया वाला रोड है, ये कासना रोड से सीधे बदरिया की तरफ गया है। तो आप कचरा देख रहे हैं, आप बिल्कुल, ये कचरा देख रहे हैं जी। ये गाय देख रहे हैं जी, जी। और ये गाय देखिए मरी हुई पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से तमाम प्रैक्टिकल है। रोजाना गाय मरती है, पशु पक्षी मर रहे हैं और जनता के रूप में मैं कह चुका हूँ, कैंसर हो चुका है। कैंसर, पथरियां हो, जो खुजली भी होती है और तमाम जितने रोग हो सकते हैं पानी से, सारे रोग हो रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ जय हिंद। मैं शिवानी यादव, एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।